जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है ब्लॉक समिति वाइस चेयरमैन की तस्वीरें, जो इन्होंने अपने प्लान में कितना विकास किया और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं। जनता से वोट लिया है तो जनता को आश्वासन तो देना पड़ेगा, और सरकार कितना सहयोग कर रही है ब्लॉक समिति मेंबरों का और चेयरमैन का, वो हम रूबरू बातचीत करेंगे। जी सर, स्वागत है आपका चेयरमैन साहब हमारे चैनल पर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी कृतिभूमि को मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोग समय समय पर विकास कार्यों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, पूछते रहते हैं। जी, कितना अभी तक पैसा आया आपके वार्ड में टोटल? सर जितना भी पैसा आता है, मालूम अभी पीछे नवंबर में मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें बराबर 21 मेंबर हैं, 21 मेंबरों को बराबर पैसा मिला था। 5-5 लाख रुपए आए थे, उसके हिसाब से ही विकास कार्य कराए हमने। क्या बनवाया गया? गलियां बनवाई गई या फिर शेड बनवाए गए आपके माध्यम लोहे से? के शेड बनाए गए हैं पंचायती भूमि में। शेड बनवाए गए हैं। हाँ, लोहे के शेड। लोहे के वो शेड बैठने के लिए बनवाए गए हैं या फिर वो सामाजिक कार्य के लिए? सामाजिक कार्यों के लिए? हाँ, सामाजिक कार्य के लिए बनाए गए हैं। बैठने के लिए बनाए गए, मतलब हाँ, सार्वजनिक जगह पर। बिल्कुल लास्ट मिनट में यही काम हुआ है। आगे जैसे बजट आता है कोई गली नाली भी बनी है? नहीं, गली नाली नहीं हमने बनाई है, पहले बनाई है। पिछली ग्रांट में गलियाँ भी बनाई हैं, एक नाला भी बनाया है। और इसके अलावा समस्या क्या क्या देखने को मिलती है? जैसे जनता के बीच में आप जाते हैं, जनता आपसे कुछ ना कुछ तो पूछती होगी। हाँ, जनता की बहुत सी समस्या है। अभी जैसे बुढ़ापा पेंशन कट रही है, बुजुर्गों को पता ही नहीं कि किस वजह से हमारी पेंशन कटी है, किस वजह से नहीं कटी है। बीपीएल कार्ड कट रहे हैं, जिनके कटने चाहिए उनके नहीं कटे, और जिनके बनने चाहिए उनके बन रहे हैं। ऐसी कुछ फैमिली आईडी में ना, बस मतलब आदमी एक पारिवारिक उलझन नहीं है, बस ठेला लेके खड़ा ही है जी। तो इसमें सरकार से क्या अनुरोध करेंगे ताकि जो लोगों को नुकसान हो रहा है और वो नुकसान ना हो? सरकार से तो यही हमारी प्रार्थना है कि जैसे फैमिली आईडी में जो सुधार वो कर रहे हैं, लेकिन उसमें सुधार कम हो रहा है, और बंदों को, आदमियों को, आम आदमी को तकलीफ ज़्यादा हो रही है। उसको कोई भी कार्य उसका सही ढंग से नहीं होता, उससे फैमिली आईडी में इनकम बढ़ जाती है। और इसका जिम्मेवार किसको मानते हैं, सरकार को या प्रशासन को? देखो जी, सरकार की नीति है, चलाने वाले अधिकारी हैं। अब अधिकारी ही छेड़खानी कर रहे हैं उसमें, क्योंकि अपने आप तो कोई अपनी फैमिली आईडी में इनकम अपने आप से बढ़ाने से गया, और उसमें मान लो मेरे गांव में ही है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक परिवार है, उसके पास 2 व्हीलर भी नहीं है, उसके फैमिली आईडी में 4 व्हीलर दिखा रखा है सजादपुर का। ठीक है ना, वो बंदा कहता है मेरे को 4 व्हीलर ही दिलवा दो, मेरे को फैमिली आईडी इनकम मेरी बदी रह जाएगी। ठीक है ना, अब वो एसडीएम मैडम के पास भी जा लिया, खुले दरबार में जा लिया, 5-6 बार जा लिया, मेरे पास भी आता है, मैं क्या कहूँ उसको, क्या तो उसके बुजुर्ग है जी, मान ले कम से कम हो रहा होगा जी 80-90 साल के करीब, उसकी पेंशन काट दी। अब बताओ उसको कैसे, क्या उसकी पेंशन कैसे काट दी? बस वही है इसकी इनकम दिखा के, इनकम ज़्यादा दिखा के। हाँ, इनकम बता दीजिए दिखा के, उसकी 3 लाख इनकम कर दी फैमिली आईडी में। तो अच्छा काम कर ही रही है, पर जब ये काम हो रहा है इससे क्या कहेंगे अच्छा काम है या नहीं, आप ही बताओ। जनता परेशान होगी ना इससे। जनता परेशान ज्यादा है। फैमिली आईडी, ये किसी ने कहा था कि ये परिवार पहचान पीपीपी है, तो बस पहचान करने वाला ही पात्र बना दिया, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना दिया। सरकार से यही अपील है हमारी, परिवार पहचान पत्र बनाया है, उसमें हर महीने उसमें बदलाव का ऑप्शन दिया जाए, ताकि आम नागरिक जाके उसको अपनी अच्छी तरह से बदलाव करवा सके। तो किसी की इनकम बच जाती है गलती से, तो वो अपनी उसमें इनकम अपनी सही भी करवा सके, ताकि उसको सरकारी योजना का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि चूड़ी टाइट करनी है कर्मचारियों की, तो चूड़ी टाइट करने का समय तो ये आ ही गया है। उनको प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक जब भी प्रशासन के पास जाता है कि मेरी फैमिली आईडी में ये हुआ या मेरे डॉक्यूमेंट में ये हुआ, तो उनको समस्या का समाधान नहीं होता वहाँ पे, तो वो फिर दोष किसको देंगे? वो सरकार को ही दोष देते हैं। ठीक है, जबकि गलती प्रशासन की है, तो प्रशासन को अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास भी आते हैं, हम किसके पास भेजें? प्रशासन के पास भेजते हैं, प्रशासन के पास उनका कोई उनकी समस्या कोई समाधान ही नहीं होता, तो क्या करें?
मुख्यमंत्री साहब से ये अपील है, हमारे हल्के के मुख्यमंत्री साहब हैं, मंत्री भी रहे हैं, पहले सांसद भी रहे हैं, कि जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए उनको प्रशासन को अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आदमी को उसकी सुविधा के अनुसार सारे लाभ मिलने चाहिए जिसको वो पात्र है।